प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे 2007 से 2012 तक इस पद पर रही हैं। 1 जून 2019 को भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को विदेशियों को दिए जाने वाले मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर मेक्सिकाना डे लेगुएला एज़टेका ऑर्डर ऑफ एज़टेक ईगल से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार मेक्सिको के राजदूत मेलबा प्रिया ने पुणे के एमसीसीआई भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में पाटिल को प्रदान किया। प्रतिभा पाटिल ये पुरस्कार पाने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति बनी। इससे पहले ये सम्मान राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन को दिया गया था। हालांकि अलग अलग श्रेणी की बात करें तो ये सम्मान नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल, उद्योगपति रघुपत सिंघानिया को प्रदान किया गया है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जन्म 19 दिसंबर 1934 स्वतंत्र भारत के 60 साल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति तथा क्रमानुसार 12वीं राष्ट्रपति रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभा पाटिल ने अपने प्रतिद्वंदी भैरों सिंह शेखावत को 3 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। प्रतिभा पाटिल को 6,38,116 मूल्य के मत मिले, जबकि भैरों सिंह शेखावत को 3,31,306 मत मिले। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित समारोह में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अपना कार्यभार सौंपते हुए राष्ट्रपति भवन से विदा ली। प्रारंभिक जीवन। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में जन्मी प्रतिभा के पिता का नाम श्री नारायण राव पाटिल था। साड़ी और बड़ी सी बिंदी लगाने वाली यह साधारण पहनावे वाली महिला राजनीति में आने से पहले सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही थी। उन्होंने जलगांव के मूलजी जेठा कॉलेज से स्नातकोत्तर एमए और मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध से कानून की पढ़ाई की। वे टेबल टेनिस की अच्छी खिलाड़ी थी तथा उन्होंने कई अंतरविद्यालयी प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त की। 1962 में वे एमजे कॉलेज में कॉलेज क्वीन चुनी गईं। उसी वर्ष उन्होंने अदलाबाद क्षेत्र से विधानसभा असेंबली के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर विजय प्राप्त की। उनका विवाह शिक्षाविद देवी सिंह रण सिंह शेखावत के साथ 7 जुलाई 1965 को हुआ। उनकी एक पुत्री तथा एक पुत्र है। श्री शेखावत के पूर्वज राजस्थान के सीकर जिले के लोसल छोटी गांव से थे और बाद में जलगांव महाराष्ट्र जाकर बस गए थे। राजनीतिक जीवन। श्रीमती पाटिल ने 27 वर्ष की अवस्था में 1962 में राजनीतिक जीवन का प्रारंभ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण की देखरेख में प्रारंभ किया। 1962 से 1985 तक वे 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रहीं। इस दौरान वर्ष 1967 से 1972 तक वह महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री और वर्ष 1972 से 1978 तक कैबिनेट मंत्री रहीं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। उन्होंने 1967 से 1972 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य, निषेध, पर्यटन, आवास और संसदीय कार्य, महाराष्ट्र सरकार में उप मंत्री पद पर कार्य किया। वे 1972 से 1974 तक महाराष्ट्र सरकार के समाज कल्याण विभाग, 1974 से 1975 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग, 1975 से 1976 तक पुनर्वास और सांस्कृतिक कार्य विभाग और 1977 से 1978 तक शिक्षा विभाग में कैबिनेट मंत्री के पदासीन रहीं। लेकिन जब 1979 में कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष में पहुंची तो प्रतिभा पाटिल लगभग 1 वर्ष तक विपक्ष की नेता रहीं। 1982 से 1985 तक फिर वे महाराष्ट्र सरकार में शहरी विकास और आवास तथा 1983 से 1985 तक नागरिक आपूर्ति और समाज कल्याण के विभागों में कैबिनेट मंत्री रहीं। 1985 में वे राज्यसभा पहुंची और 1986 में राज्यसभा की उपसभापति बनी। 18 नवंबर 1986 से 5 नवंबर 1988 तक वे सभापति राज्यसभा भी रहीं।
वे 1986 से 88 के बीच लाभ समिति की अध्यक्षा और सदस्य, व्यापार सलाहकार समिति, राज्यसभा भी रहीं। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रदेश कांग्रेस समिति महाराष्ट्र की अध्यक्षा 1988 से 1990, राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक एवं ऋण संस्थाओं की निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की शासी परिषद की सदस्य रही हैं। 1989 से 1990 में वे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की प्रमुख बनी। उन्हें वर्ष 1991 में 10वीं लोकसभा संसद के निचले सदन के लिए निर्वाचित किया गया और उन्होंने 1991 में अध्यक्षा, सदन समिति, लोकसभा के रूप में भी कार्य किया। श्रीमती पाटिल को 8 नवंबर 2004 को राजस्थान की राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन के लिए 22 जून 2007 को राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां उन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किया और मुंबई, दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, ग्रामीण युवाओं के लाभ हेतु जलगांव में इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा श्रम साधना न्यास की स्थापना की। श्रीमती पाटिल ने महिला विकास महामंडल, जलगांव में दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय और विमुक्त जमातियों तथा बंजारा जनजातियों के निर्धन बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने अनेक यात्राएं की है और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर कॉन्फ्रेंस, नैरोबी और पोर्टे रिको में भाग लिया। उन्होंने 1985 में इस सम्मेलन में शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में बल्गेरिया में महिलाओं की स्थिति पर ऑस्ट्रिया के सम्मेलन में शिष्टमंडल की अध्यक्ष के रूप में लंदन में 1988 के दौरान आयोजित राष्ट्रमंडलीय अधिकारी सम्मेलन में चीन के बीजिंग शहर में विश्व महिला सम्मेलन में भाग लिया। श्रीमती पाटिल की विशेष रुचि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास और महिलाओं के कल्याण में है। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने जलगांव जिले में महिला होमगार्ड का आयोजन किया और 1962 में उनकी कमांडेंट थीं। वे राष्ट्रीय सहकारी शहरी बैंक और ऋण संस्थाओं की उपाध्यक्ष रही तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, महाराष्ट्र की अध्यक्षा थीं। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने अमरावती में दृष्टिहीनों के लिए एक औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय, निर्धन और जरूरतमंद महिलाओं के लिए सिलाई कक्षाओं, पिछड़े वर्गों और अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल खोलकर उल्लेखनीय योगदान दिया तथा किसान विज्ञान केंद्र, अमरावती में किसानों को फसल उगाने की नई एवं वैज्ञानिक तकनीकें सिखाने, संगीत और कंप्यूटर की कक्षाएं आयोजित की। प्रमुख विवाद प्रतिभा पाटिल के साथ सबसे पहला विवाद तब जुड़ा जब उन्होंने राजस्थान की एक सभा में कहा कि राजस्थान की महिलाओं को मुगलों से बचाने के लिए पर्दा प्रथा आरंभ हुई। इतिहासकारों ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार प्रतिभा का इतिहास ज्ञान शून्य है, जबकि मुस्लिम लीग जैसे दलों ने भी इस बयान का विरोध किया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि प्रतिभा पाटिल मुस्लिम विरोधी विचारधारा रखती हैं। प्रतिभा दूसरे विवाद में तब घिरी जब उन्होंने एक धार्मिक संगठन की सभा में अपने गुरु की आत्मा के साथ कथित संवाद की बात कही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और दी हुई जानकारी थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो कृपया एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।